जब ये बंद हो गया फिर लोगों को ऐसा समझो कि आपने मार दिया और उनको जिंदगी से अलग कर दिया, अगर ये सिस्टम बंद हुआ। बलूचिस्तान के सबसे पसमानदा इलाके में खुशामदीद। यहाँ पानी, बिजली, सड़क तो नहीं है, लेकिन स्मगल शुदा ईरानी तेल की फरावानी है और ये ही यहाँ सबका कारोबार है। ये कहना था सईद मेहर बलोच का, जो बलूचिस्तान के ज़िले वाशुक की एक छोटी तहसील मशखेल के बासी हैं, जिसे मकामी तौर पर माशकेल कहा जाता है। इनका ख़ानदान गुज़िश्ता 4 पुश्तों से स्मगल शुदा ईरानी तेल के कारोबार से मुंसलिक है। ईरानी पेट्रोल के फ़रोख्त होने वाले ड्रम से लेकर बलूचिस्तान पहुंचने तक और इसको खरीद कर बेचने वाले अफराद तक सबकी एक कहानी है और वो इसी पेट्रोल से जुड़ी है। मैं हूं सहर बलोच और आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की पॉडकास्ट। मशखेल पाक ईरान की सरहद पर वाक़ एक रेगिस्तानी तहसील है, जहां हुकूमती आदाद व शुमार के मुताबिक 50,000 अफराद की आबादी है और यहाँ हर शख्स का एक ही ज़रिया मुआश है, स्मगल शुदा ईरानी तेल की खरीद व फरोख्त। ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग के बारे में मैंने पहली बार मार्च 2014 में सुना था। उस वक्त मैं कराची के डॉन अखबार में रिपोर्टर के तौर पर काम कर रही थी और 2014 में ही हब रोड पर 2 बसों और 2 ट्रकों के तसादुम की खबर भी सामने आई थी। तसादुम से लगने वाली आग के नतीजे में 35 अफराद झुलसकर मर गए थे। अब जैसा कि हर हादसे के बाद देखने और सुनने में आता है, इस वाक़ये की फौरी तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया। तहकीकात के नतीजे में बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली में काफ़ी शोर बरपा हुआ। मुख्तलिफ अरकान के दरमियान मुंहमारी हुई और इसी दौरान बलूचिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने इस तमाम तर वाक़ये की जिम्मेदारी सरहदी रास्तों से स्मगल होकर आने वाले ईरानी पेट्रोल पर डाली और वादा किया कि आइंदा ईरानी पेट्रोल बलूचिस्तान की किसी तहसील या ज़िले में दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर डॉन के लिए ही एक रिपोर्ट पर काम करते हुए मेरी मुलाकात डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से तुर्बत में हुई। असेंबली में की गई तकरीर के बरक्स इस वक्त उनके बात करने का अंदाज मुख्तलिफ था। इस दौरान तुर्बत के एयरपोर्ट रोड पर उनकी रिहाइशगाह पर लोगों की एक बड़ी तादाद उनसे जिरगा करने की गर्ज से मौजूद थी। उन्होंने बात करते हुए एक वक्त पर रिकॉर्डर साइड पर कर दिया और कहा कि अगर मैंने सरहदी रास्तों से पेट्रोल की आमदोरफ्त रोक ली तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। अब इस वाक़ये के तकरीबन 7 साल गुजरने के बाद एक बार फिर वफाकी हुकूमत ने ईरानी पेट्रोल के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया है। इसके दौरान हुकूमत की जानिब से 1800 ऐसे पेट्रोल पंप्स की निशानदही सिर्फ बलूचिस्तान में की गई है, जहां स्मगल शुदा पेट्रोल बेचा जाता है। लेकिन इस बात पर आने से पहले हम डिस्ट्रिक्ट वाशुक की तहसील मशखेल की बात करते हैं। मशखेल के बारे में बात करें तो इस इलाके में कई बार पहले भी मुतबादिल ज़रिया मुआश लाने की बात की गई है, लेकिन इसका कोई वाज़ेह सबूत दिखाई नहीं देता। यहाँ से नज़दीकी ईरानी इलाका सरावान है, जहाँ से हर रोज़ नीली पिकअप ट्रक में पेट्रोल और डीजल के ड्रम आते हैं। इन पिकअप ट्रक का नाम जमियात बताया जाता है, जबकि मकामी लोग इसे जम्बात भी बुलाते हैं। जम्बात गाड़ियों के बारे में बात करते हुए मशखेल के जहन खान ने बताया कि ये गाड़ियाँ तेहरान में बनती हैं और तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक मिल जाती हैं। जहाँ तक इसकी यहाँ आमद और रफ्त की बात है तो इन गाड़ियों पर दर्ज नंबर कहीं भी रजिस्टर नहीं होता, इसलिए ये गाड़ियाँ अगर पकड़ी भी जाएं तो किसी अहलकार को नहीं पता चलता कि ये गाड़ी का मुकदमा कहाँ दर्ज करना है। दूसरी जानिब तेल लाने वाली गाड़ियों के मालिक मुख्तलिफ होते हैं और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में फैले हुए हैं। यहाँ हर मालिक के पास 20 से 30 गाड़ियाँ हैं जो बॉर्डर से शहरों और छोटी तहसीलों तक पेट्रोल लेकर जाते हैं। मिसाल के तौर पर मशखेल में या तो कुछ लोग जम्बात का ठेका ले लेते हैं या फिर तेल खरीद कर दुकान खोल लेते हैं। इससे माहाना खर्चा अच्छा मिल जाता है। मशखेल के बाजारों में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की ईरानी अशिया के अलावा स्मगल शुदा पेट्रोल भी ऐसे ही बिकता है जैसे कि खाने की कोई चीज़ हो। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 85% लोग तेल का कारोबार करते हैं, इसलिए अगर किसी नज़दीकी दुकान की छत या चट्टान से इस इलाके को देखा जाए तो तेल की मंडी में आने वाले तेल के नीले पिकअप ट्रक हर जगह खड़े नजर आते हैं, जो मुख्तलिफ दुकानों में ड्रम पहुँचाकर वापस सरहद की तरफ चले जाते हैं। मशखेल और तफ्तान के दरमियान रास्ता रेगिस्तानी और मैदानी तर्ज का है। फिर चीदगी और ईरानी बॉर्डर मंद की तरफ जाने वाला रास्ता पहाड़ी है, जिसको इस्तेमाल करते हुए ये पेट्रोल छोटे छोटे इलाकों तक पहुँचता है। मशखेल के ही एक साबिक हुकूमती अरकान जो अब खुद भी स्मगल शुदा पेट्रोल का कारोबार करते हैं, उन्होंने सरहद पर पहरा देने वाले अहलकारों पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने बताया कि सरहदी इलाकों में पहरे पर खड़े अहलकारों को यहाँ से पेट्रोल और डीजल लाने ले जाने की अच्छी रकम दी जाती है, जो यौमिया 1.5 से 2 लाख के बराबर होती है। ये कहीं भी दर्ज नहीं होता, लेकिन सबको पता है कि अगर पेट्रोल अपने घरों और दीगर शहरों तक पहुँचाना है तो इन पहरेदारों को मुआवजा देना होगा। इसी तरह रास्ते में कई सरहदी इलाकों में जहां मकामी लोगों से हर चेक पोस्ट पर पूछा जाता है कि कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो, जम्बात चलाने वालों से सवाल के बजाय उनको सलाम करके आगे जाने दिया जाता है।
अब इस इलाके के बाद मेरा ग्वादर जाना हुआ, जहां स्मगल शुदा तेल पर पाबंदी लगाने पर एहतजाज हो रहा था। इस दौरान एक दुकानदार से बात हुई जिसने बताया कि मास्टर्स करने के बावजूद वो कई साल तक काम की तलाश में मसरूफ रहे। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा मसला है। सरकार हमें पहले नौकरी दे दे या कोई फैक्ट्री लगा दे। इधर तो कोई सनत फैक्ट्री वगैरह भी तो नहीं है यहाँ पर। हम लोग क्या करें फिर? इधर तकरीबन 1000 से ज्यादा पेट्रोल के दुकान है। दूसरी जानिब ये सवाल भी उठता है कि हुकूमत का आखिर प्लान क्या है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ईरानी पेट्रोल पर पाबंदी आयद करने की बातें की जा रही हों, या फिर सरहदी इलाकों मंद, गब्त और ईरानी बॉर्डर पर बॉर्डर मार्केट खोलने की बात की जा रही हो, जिससे इलाका मकीनों को फ़ायदा भी होगा और उनके लिए एक मुतबादिल ज़रिया मुआश भी मिल जाएगा। लेकिन ये बात भी पिछले 6 सालों में कई बार दोहराई जा चुकी है। अब इसी हवाले से इस्लामाबाद के ऐवानों में बातचीत और लाया अमल तय करने की बात की जा रही है। 1 जनवरी को इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में इंसदाद स्मगलिंग इक़दामात पर एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि स्मगल शुदा तेल की फ़रोख्त से मुल्की मईशत को 100 से 150 अरब रुपए सालाना का नुकसान पहुँच रहा है, जबकि इस वक्त मुल्क में 2094 पेट्रोल पंप्स स्मगल शुदा तेल की फ़रोख्त में मुलव्विस हैं। फिर हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान के दफ्तर से जारी होने वाले मरासले के मुताबिक मुल्क भर में तेल स्मगलरों के खिलाफ मुहिम के तहत 609 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए हैं और तकरीबन 45 लाख लीटर स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल जब्त किया गया है। 1 फरवरी को सेनेट की पार्लिमानी कमेटी बराए पेट्रोलियम ने हुकूमत को तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि स्मगल शुदा तेल पर पाबंदी लगाने के नतीजे में हुकूमत को 200 अरब रुपए की बचत होगी, जिसको इलाका मकीनों के लिए मुतबादिल ज़रिया मुआश ढूंढने के लिए मुख्तस कर देना चाहिए। दूसरी जानिब कमेटी को बताया गया कि इस वक्त मुल्क भर में 22 लाख अफराद स्मगल शुदा पेट्रोल की खरीदो फरोख्त के कारोबार से मुंसलिक हैं। इस बारे में जब मैंने सेनेटर मोहम्मद अजीज से बात की तो उन्होंने कहा कि ईरान के साथ तो मुआहिदा नहीं हो सकता, क्योंकि उन पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां आयद हैं। को हम लीगलाइज नहीं कर सकते, बाद चीजों के ऊपर सैंक्शन है, बाद में नहीं है। तो ये अलबत्ता ये है कि हम उनको ये भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा ये जो रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे उसमें उनको किसी तरीके से सब्सिडाइज पेट्रोल भी दिया जा सके कुछ और। लेकिन वो तो अभी हमने बलूचिस्तान के जो ये डाउन ट्रॉडन लोग हैं, ये बलूचिस्तान की हद तक तो ये एक्टिविटी अभी शुरू की भी नहीं है ना, तो दैट इज फॉर द फ्यूचर। अब ये तो बात हो गई हुकूमती इक़दामात की, लेकिन सोचने की बात है कि जहाँ पानी, बिजली और अस्पताल ना हो, वहाँ के लोग मुतबादिल ज़रिया मुआश का कब तक इंतज़ार करेंगे।